एक बारी एक लड़का अपने फादर के पास भागते भागते जाता है और जाकर अपने फादर को बोलता है ये जो हमारी वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है। और उसके जो फादर जो होते हैं वो कागते 2 मिनट के लिए पॉज लेते हैं और उसके बाद स्माइल करते हुए उस लड़के को एक पत्थर पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि तुम इस पत्थर को मार्केट प्लेस में लेके जाओ, और अगर कोई तुमसे इस पत्थर के बारे में पूछे कि इस पत्थर का प्राइस क्या है तो तुम कुछ भी जवाब मत देना, सिर्फ और सिर्फ तुम 2 उंगलियों से इशारा कर देना। अब जैसा उसके फादर कहते हैं वो मार्केट प्लेस में जाकर खड़ा हो जाता है और थोड़ी देर तक वहाँ पे कोई भी नहीं आता उसके आसपास। और उसके बाद वहाँ पर एक बुढ़िया सी एक औरत आती है और वो औरत उससे पूछती है कि ये जो पत्थर है इसका प्राइस क्या है। वो जो लड़का होता है वो लड़का कुछ भी नहीं बोलता जैसा उसके फादर ने कहा था, और सिर्फ वो 2 उंगलियों का इशारा करता है। और वो जो लेडी होती है वो बोलती है 200 रुपये। तो वो लड़का एकदम से शांत हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि क्या इस जो पत्थर है इसका क्या 200 रुपये प्राइस है। और वो सोचता है कि ये पत्थर तो उसे कहीं पे भी मिल सकता है, इस पत्थर के 200 रुपये प्राइस था। और वो उसको बेच देता है और 200 रुपये लेकर जब वो अपने फादर के पास पहुंचता है और वो बताता है अपने फादर को कि मार्केट प्लेस में उसे एक बुढ़िया सी एक औरत मिली थी जिसे उसने इस पत्थर को 200 रुपये में खरीद लिया था। अब जो उसके फादर जो होते हैं वो उसको एक और पत्थर देते हैं वैसा ही, और बोलते हैं कि अब तुम म्यूजियम जाओ और जाकर तुम्हें पहले की तरह कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ और सिर्फ अगर तुमसे कोई पूछे कि इस पत्थर का प्राइस क्या है तो तुम सिर्फ और सिर्फ 2 उंगली दिखा देना। और अब वो लड़का जाता है म्यूजियम के अंदर और जाकर खड़ा हो जाता है, और थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि उस पत्थर का प्राइस पूछता है उस लड़के से। अब वो लड़का शांत रहता है जैसा कि उसके फादर ने उसे कहा था और सिर्फ 2 उंगलियों से इशारा कर देता है उसको। अब वो आदमी पूछता है कि 20,000 रुपये का। वो लड़का शॉक हो जाता है कि इस पत्थर का प्राइस इस म्यूजियम में 20,000 रुपये है, और अब वो उसको उस 20,000 रुपये में दे देता है और आता है अपने फादर के पास भागते हुए, बहुत एक्साइटेड होता है और आकर बोलता है कि फादर को कि मैंने इस पत्थर को उस म्यूजियम में एक आदमी को 20,000 रुपये में दिया है। अब जो उसके फादर जो होते हैं वो उसको बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें एक आखिरी जगह पे भेजने जा रहा हूँ और तुम वहाँ पे इस पत्थर को लेके जाना और तुम्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी 2 उंगली उस आदमी को दिखा देनी है। और बोलते हैं कि अब तुम्हें कीमती सी पत्थर की दुकान में जाना है, और वो उसको कीमती से एक पत्थर की दुकान में भेज देते हैं। और वो वहाँ पे जैसे ही वो लड़का जाता है वो उस आदमी जो काउंटर के पीछे एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा होता है वो उसको जैसी पत्थर दिखाता है वो बाहर निकल के आता है और उसके हाथ से वो पत्थर उठा लेता है और बोलता है कि इस पत्थर को मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में ढूंढता आया, ये पत्थर तुम्हें कहाँ मिला। अब वो जो दुकान वाला जो होता है वो उसको बोलता है कि इस पत्थर का जो प्राइस है वो क्या है। अब वो जो लड़का जो होता है वो कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ और सिर्फ अपनी 2 उंगली उस आदमी को दिखा देता है और वो बोलता है कि अब 20 लाख रुपए। अब वो लड़का बिल्कुल ही हैरान हो जाता है कि इस जो पत्थर ये जो है इसकी जो वैल्यू है वो 20 लाख रुपए है। और अब वो लड़का अपने फादर के पास भागते भागते जाता है और जाकर अपने फादर को बोलता है कि वो बूढ़ा आदमी मुझे इसके बदले 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। अब वो जो उसके फादर जो होते हैं वो उसको बोलते हैं कि अब तुम समझे तुम्हारी लाइफ की वैल्यू, जो तुम्हारी लाइफ की वैल्यू है वो भी इसी तरीके से होती है, चाहे तो तुम उसको 200 रुपये बना सकते हो, चाहे तो तुम उसको 20 लाख रुपए बना सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में रहता है। हम हमेशा दूसरे को देखते हैं कि उसने हमारी जो वैल्यू है हमें कुछ भी वैल्यू नहीं देता, पर ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता। और हम भी अपनी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथों में होती है, चाहे तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये रख सकते हैं उस पत्थर की तरह या फिर 20 लाख रुपए की तरह, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथों में होता है। सो मेक योर ओन वैल्यू एंड दिस इज अ मैसेज ऑफ दिस स्टोरी एंड यू गो सेल्फ मेड।